Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, Sir S.M. Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. As all of you know about very well, as you can see on your screen, lens. It is a piece of a transparent reflective medium bounded by a spherical surface. एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम होगा जो कि बेसिकली बाउंड हुआ होगा स्फेरिकल सरफेस के जरिए, और इसको हम लेंस कहेंगे। और लेंस में हमेशा क्या होता है कि लाइट रे जब एंटर होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, बल्कि ट्रांसपेरेंटली जो है वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, आर पार होकर गुजर जाती है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज? बेसिकली अ लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉनकेव लेंस होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस की बेसिक डेफिनेशन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द मिडल। हमेशा जो है वो थिक होगा ये मिडिल से, और थिन होगा फ्रॉम द एजेस, किनारों से थिन होगा, पतला होगा, और मिडिल से थिक होगा, मोटा होगा। इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट अ पॉइंट कॉल्ड फोकल लेंथ। और जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज होगी जिस पॉइंट पर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंथ, इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस पॉइंट पे सारी रेस आके क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं, अ कॉनकेव लेंस इज द लेंस विच इज थिन फ्रॉम द मिडल। मिडिल से ये हमेशा थिन होगा, थिक फ्रॉम द एजिस, एजिस किनारों से जो है वो ये क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा। इट डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आउटवर्ड विच अपेयर टू बी फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट से क्या हो जाएंगी रेस स्टूडेंट? डाइवर्ज हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो डिफरेंशिएट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इट इज थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। ये हमेशा मिडल से थिक होता है और थिन होता है एजेस से। इट इज थिन फ्रॉम द मिडल, ये थिन होता है मिडल से, और एजेस से थिक होता है। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। सो इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट को, ये डाइवर्स करता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट को। इट प्रोड्यूसेस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ये हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज देगा। जबकि इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, ये हमेशा जो है वो ये कॉन्वेक्स लेंस कभी रियल इमेज देगा, कभी वर्चुअल इमेज देगा, जबकि कॉनकेव लेंस हमेशा आपको वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगा। सो द साइज ऑफ द इमेज कैन बी स्मॉल एज वेल एज लार्ज। स्मॉल भी हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का साइज, और लार्ज भी हो सकता है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूंगा, द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉल। हमेशा कॉनकेव लेंस का साइज स्टूडेंट क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। इट फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव रहेगा। जबकि फोकल लेंथ हम जो बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो ये हमेशा हम किसमें लेंगे स्टूडेंट? नेगेटिव में लेंगे। इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि कॉनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, विच इज स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटी होगी। एंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट सेम, एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और ये लेंस के सेम साइड पर फॉर्म होगी। Okay, student, formation of image by convex lens. Let 2f is the center of curvature, f is the focal point, and o is the optical center of the convex lens. Then अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो नेचर क्या होगी? रियल होगी। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश होगा। ओरिएंटेशन क्या होगी? इन्वर्टेड होगा। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? फोकस पे बनेगी, एट फोकस पर इमेज फॉर्म होगी। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड टू ऑफ है तो नेचर रियल होगी, साइज ऑफ द इमेज स्मॉल होगा, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगी, और पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन एफ एंड टू एफ होगा। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट क्या है? ए टू एफ है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पर अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो नेचर हमेशा रियल रहेगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल होगा, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगी, और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? टू एफ पे बनेगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर जो है वो इमेज बनेगी। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बिटवीन टू एफ एंड एफ, अगर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ और फोकस की जानिब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इमेज रियल बनेगी, साइज ऑफ द इमेज लार्ज होगा, ओरिएंटेशन इन्वर्ट होगी, और पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड टू एफ पर जो है वो आपकी इमेज फॉर्म होगी। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जा रहा है तो इमेज रियल होगी, एक्सट्रीमली लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, एट इन्फिनिटी होगी। अगर मेरे पास पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल फोकस एंड ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइड ऑफ द
लेंथ होगा, जिसके डायग्राम मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि पहले केस में ये डायग्राम है, दूसरे केस में ये डायग्राम है, तीसरे केस में, एंड सो ऑन। लेंस ऑफ द इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन. So consider an object placed in front of the lens. If P is the distance of the object from the optical center and Q is the distance of the image from the optical center and F is the focal length of the lens, then equation can be written as, or we can say, we may write as 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q, जो कि हमने मिरर फॉर्मूला भी इक्वेशन पढ़ी थी. बस की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे चेंज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. सो साइन कन्वेंशन फॉर लेंस की अगर मैं बात करूंगा, द साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस इज एज फॉलोज. नंबर वन, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. जितने भी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा. डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन एज पॉजिटिव. हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा. डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज आर टेकन एज नेगेटिव. कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ while concave lens has negative focal length. ओके स्टूडेंट, कैमरे की अगर हम बात करें, अ कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कैमरा जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस पर बेस कर रहा है, सेंसिटिव फिल्म पर बेस कर रहा है, जो कि माउंटेड है इन अ लाइट प्रूफ कंटेनर विद प्रोविजन फॉर द एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म. A shutter of variable speed and diaphragm of variable aperture regulate the amount of light energy admitted through the lens. कि जब भी आप कैमरे से जो है वो कैप्चर करते हैं पिक्स को, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, the lens produce a real and inverted image of the object on the sensitive film. और ये आपको रियल और एक इन्वर्टेड इमेज दे देता है सेंसिटिव फिल्म के ऊपर. जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू द फोटोग्राफ कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फिल्म है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, और ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है. प्रोजेक्टर की अगर हम स्टूडेंट बात करें, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रियल और मैग्नीफाइड इमेज. प्रोजेक्टर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है स्टूडेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रियल और मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट की रियल और मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए, या फिल्म ऑन टू अ सरफेस, सरफेस पर फिल्म हासिल करने के लिए. वर्किंग की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पर बेस कर रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लेंस. लेंस का प्रोजेक्शन है, अ पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज एंड कॉनकेव मिरर. और यहाँ पर कंडेंसर लेंसेज का और कॉनकेव मिरर का एक पेयर लगता है. ऑब्जेक्ट और फिल्म टू बी प्रोजेक्टेड इज प्लेस बिटवीन 2f एंड f ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस. और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 2f और f के दरमियान. लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर. और लाइट को सोर्स, लाइट जो कि सोर्स से आ रही है हमारे पास, और वो रिफ्लेक्ट करती है कॉनकेव मिरर के जरिए कंडेंसर पर, विच कंसंट्रेटेड इन इट ऑन द फिल्म, जो कि कंसंट्रेट होती है फिर फिल्म के ऊपर, इल्यूमिनेटिंग इट इवेंटली. और जो है वो हमारे पास वो रोशन हो जाती है इमेज. द इमेज फॉर्म बाय द प्रोजेक्शन लेंस रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्क्रीन. लार्ज स्क्रीन के ऊपर आपको एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हासिल हो जाएगी. जैसा कि प्रोजेक्टर की डायग्राम मेंशन की है, कंडेंसर लेंस लगा हुआ है, प्रोजेक्शन लेंस है, स्क्रीन मौजूद है, स्लाइड है, कॉनकेव मिरर है, लाइट सोर्स है. ओके, द फोटोग्राफिक एनलार्जर की अगर मैं बात करूं, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटोग्राफिक प्रिंट फ्रॉम ग्लास नेगेटिव और ट्रांसपेरेंसी और माइक्रोफिल्म. ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि फोटोग्राफिक प्रिंट हमें ये दे ग्लास से, और नेगेटिव और ट्रांसपेरेंसीज या माइक्रो फिल्म किसी के ऊपर भी जो है वो हमें ये एक उसका रिजल्ट फोटोग्राफिक प्रिंट की फॉर्म में दे दे. वर्किंग क्या है, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर की प्रिंसिपल काम कर रहा है. अ पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस कंसंट्रेट लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट. एक कंडेंसर लेंस का पेयर लगाया गया है जो कि कंसंट्रेट करता है ऑब्जेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट देता है ऑब्जेक्ट पर, इल्यूमिनेटिंग इट इवनली. अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलती है आपको फोटोग्राफिक पेपर पर. द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन 2f एंड f, और इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वो 2f और f के दरमियान रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के. बल्ब है, कंडेंसर लेंस है, फिल्म है, प्रोजेक्शन लेंस है, और फोटोग्राफिक पेपर है. पावर ऑफ लेंस की हम बात करेंगे स्टूडेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस दैट एक्सप्लेन हाउ मच इट कैन मैग्नीफाई द इमेज. पावर ऑफ लेंस क्या है, एक्चुअली ये लेंस की वो एबिलिटी होती है जो कि एक्सप्लेन करती है हमें कि कोई इमेज कितनी जो है वो मैग्नीफाई हो सकती है. मैग्नीफाई का मतलब है कितना साइज उसका
साइज ऑफ द इमेज हो सकता है साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। पावर ऑफ द लेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, जबकि मेरे पास कॉन्केव लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर। हमेशा याद रखिएगा पावर क्योंकि डायोप्टर में मेजर की जाएगी, तो फोकल लेंथ अगर मेरे पास सेंटीमीटर में है तो मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डायोप्टर की पावर की यूनिट है एक्चुअली पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। ओके स्टूडेंट, अगर रिजॉल्विंग पावर की हम बात करें, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म सेपरेबल इमेजेस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमें जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो है वो सेपरेबल इमेजेस जो कि ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा करीब होगी उसको मेजर करना है। तो ये उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाता है, सेपरेट क्लोज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, या इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सही, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर मुझे किसी सेपरेट ऑब्जेक्ट की सेपरेट इमेजेस चाहिए तो हम वहां पर जो रिजॉल्विंग पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट हैव टू मेजर द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्लियर करके दिखाता है। ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर मोर क्लियर द इमेज। जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी उतनी ज्यादा आपकी इमेज भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैग्निफिकेशन की बात करें, सो द अपैरेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जो अपैरेंटली ऑब्जेक्ट का साइज अगर बढ़ रहा है तो वो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन एज ऑल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। के साइज ऑफ द इमेज होगा, अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू q अपॉन p होगा, इसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी जो सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन। सो इट ऑल्सो इट हैज नो यूनिट, इट इज द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें, रेशियो ऑफ द ऑप्टिकल एंगल विद लेंस एंड ऑप्टिकल एंगल without lens is called angular magnification, is called angular magnification. Basically m is equal to angle of beta divided by angle of alpha. So angle alpha is equal to optical angle at eye without lens and angle beta is equal to optical angle at eye with lens. ओके, नियर पॉइंट ऑफ द आई की मैं बात करूंगा। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। सो द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। वो मिनिमम डिस्टेंस जो आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान है जिसको मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ तो नियर पॉइंट ऑफ द आई कहलाएगा। और नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई जिसको हम लीस्ट विजन भी कहते हैं स्टूडेंट, विच इज द वैल्यू इज एक्चुअली 25 सेंटीमीटर as you can see on your screen। और फार पॉइंट ऑफ द आई की अगर मैं बात करूं तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द ऑब्जेक्ट एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। सही है, फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होगा कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान होगा जिसको मैं देख रहा हूँ दूर से, आई से दूर से देख रहा हूँ। सो द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। ज्यादा से ज्यादा दूर कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। जबकि लीस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो 25 सेंटीमीटर आ रहा है। जबकि मैं फार डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा फार डिस्टेंस किसी भी इंसानी आंख का फार डिस्टेंस कितना हो सकता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। Okay, student, whenever we talk about the simple microscope, the basic definition of the simple microscope, as you can see on your screen, it is also called the magnifying glass. It is also called the magnifying glass. ये एक तो magnifying glass कहलाता है। It is a single biconvex lens of short focal length used to magnify object. ये एक सिंगल बायकॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है स्टूडेंट, और जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। और ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। ये ऑब्जेक्ट को क्या करके दिखाएगा, मैग्नीफाई करके दिखाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, साइज को बड़ा करके दिखा रहा है। ये फोकल लेंथ है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करें,
So object is best viewed when the placed at the near point of the eye. ऑब्जेक्ट का बेस्ट व्यू मुझे मिलेगा जब आई के नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा. इफ ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द आई, और मैं जैसे ही आई के करीब करूंगा उस ऑब्जेक्ट को, सो वी विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली. तो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पाएगा. इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई. अगर मुझे ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो मैं कॉन्वेक्स लेंस को, ऑब्जेक्ट को मैं कॉन्वेक्स लेंस और आई के, कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई. तो मुझे कॉन्वेक्स लेंस कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान में प्लेस करना पड़ेगा. सो एज द ऑब्जेक्ट इज नाउ विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के साथ साथ, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. तो मुझे एक मैग्नीफाइड इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिल जाएगी एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो कि आई के क्या होगा? करीब होगा. द ऑब्जेक्ट अपीयर मैग्नीफाइड, और ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन यानी साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा. द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस विल बी, what we have the formula of the magnification by simple microscope we have right now, as you can see on your screen. M is equal to 1 plus d over f, d for the distance, f for the focal length, और यहाँ पर 1 हमारे पास वैल्यू है, नंबर है. So where d is the near point distance, which is about 25 centimeter actually, as all of you know about very well, what is the least value of the human eye. The least value of the human eye is 25 centimeter, जिसको हमने जो है वो कहा कि ये नियर डिस्टेंस होगा. जबकि किसी भी ह्यूमन आई का जो फार डिस्टेंस होगा वो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. एंड एफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड एफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ओके स्टूडेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैं बात करूंगा. So compound microscope, it is an optical instrument used to see small object. कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे पास एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम जो है वो अगर इंसानी आंख से नहीं देख पा रहे, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, तो हम इसकी मदद से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाएंगे. इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर फिटेड. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज जो है वो फिट किए जाते हैं, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि दो कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे, आर फिटेड लेंस नियर टू द आई इज कॉल्ड आई पीस. जो लेंस आई के करीब होगा वो आई पीस कहलाएगा. विद अ लार्जर फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा एफ ई के साथ. एंड अदर लेंस हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ, और दूसरा लेंस जो होगा वो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, जो कि एफ नॉट कहलाएगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. और जो आईपीस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो माइक्रोस्कोप की लेंथ है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव whose real inverted image is formed with the within the focal length of the eyepiece. This image behave as an object for the eyepiece. eyepiece के करीब जो है वो ये image as a object behave करेगी. It produces a large virtual and final image at the near point of the normal human eye. और नॉर्मल ह्यूमन आई पर जो है वो ये आपको वर्चुअल फाइनल इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर देगी. द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू l अपॉन f नॉट इंटू d अपॉन f e प्लस 1. टेलीस्कोप की अगर स्टूडेंट हम बात करें, सो एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेलीस्कोप. हम जो है वो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. इसमें भी दो लेंस हैं, आप दिख रहे हैं आपको, एक जो है वो आईपीस पर लेंस और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा. मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप की अगर जो है वो बात करें, इन अ टेलीस्कोप द टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर फिटेड. टेलीस्कोप में दो लेंसेज जो है वो फिट किए गए हैं. लेंस नियर टू द आई इज कॉल्ड आईपीस. आईपीस के जो करीब लेंस है वो हमारे आई के करीब जो लेंस है वो आईपीस कहलाएगा. विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ एफ ई, शॉर्ट फोकल लेंथ एफ ई के साथ, हैविंग अ लार्जर फोकल लेंथ एफ नॉट. एंड अदर लेंस जो है वो फोकल लेंथ ज्यादा रखता है, लार्जर फोकल लेंथ है एफ नॉट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा. और द डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड length of the telescope. So light rays coming from the distance object are almost parallel. An objective will produce a real inverted image with the focal length of the eyepiece. Real or inverted image मिलेगी. This image behave as an object for the eyepiece and it produces a large virtual final image which can be seen by the observer. The magnification of compound microscope is given by m is equal to f naught upon fe.
यानी द रेशो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द रेशो ऑफ द फोकल लेंथ, द रेशो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज सेड टू बी मैग्निफिकेशन। और इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ई प्लस एफ नॉट। ओके स्टूडेंट, वी हैव द डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इन सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है फोकल लेंथ के साथ, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाता है फोकल लेंथ के बियॉन्ड, और इट मैग्नीफाइंग पावर इज लेस देन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेस रहती है, और इट मैग्नीफाइंग पावर इज ग्रेटर देन द सिंपल माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमेशा ग्रेटर रहती है सिंपल माइक्रोस्कोप के। It is used as at basic level to magnify object, और it is used in biological research। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो हम बेसिकली लेवल पर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अगर हम डिफरेंशिएट को देखें, डिफरेंशिएशन को देखें, सो इट इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हम छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज यूज टू सी व्यू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप जो है वो हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाएगा फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस के बियॉन्ड, पीछे, जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट आर एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर मौजूद होगा। ऑब्जेक्ट लेंस इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट है, जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो लार्ज फोकल लेंथ रखता है। आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। आईपीस की जो फोकल लेंथ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो लार्ज है, जबकि यहाँ टेलीस्कोप में आईपीस की फोकल लेंथ शॉर्ट है। ओके स्टूडेंट, शॉर्ट साइटनेस की हम बात करें जिसका दूसरा नाम है मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिकम ब्लर। इस डिफेक्ट में, इस डिजीज के अंदर पर्सन जो है वो, कोई भी शख्स जो है वो करीब के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या करेगा, ब्लर देख पाएगा। इट इज ड्यू टू द आई बॉल बिकम अ इलोंगेट। इस कंडीशन में आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो जाती है। सो इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो इमेज फोकस जो होता है वो फ्रंट ऑफ द रेटिना पर चला जाता है। कॉन्केव लेंस इशू टू करेक्ट विच डाइवर्जेस लाइट। तो इसकी बीमारी को दूर करने के लिए, इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग साइटनेस हाइपरोपिया की बात करें, सो इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस डिफेक्ट में जो है वो पर्सन क्या करता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट को, अगर करीब से ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, बट नियर ऑब्जेक्ट, इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लर, लेकिन करीब का ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए ब्लर ही रहता है। इट इज ड्यू टू द आई बॉल बिकम शॉर्ट। इस कंडीशन पे इसका आई बॉल क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। सो इमेज फोकस बिहाइंड रेटिना, और इमेज जो है वो फोकस होता है रेटिना के बिहाइंड पर। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट विथ विच कन्वर्जेस लाइट। सो तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस डिफेक्ट को करेक्ट करता है। Okay, student, we have just some MCQ related to these topics. It is a piece of transparent refracting medium bounded by a spherical surface. We have for option right now lens है, glass slab है, prism है या plane mirror है. So the correct option is option A, lens आएगा. A dash is a thick from the middle and the thin from the edges. जो middle से thick है और edges से thin है वो concave lens होगा, glass slab होगा, convex lens होगा या none of these होगा. So the correct option is option C, convex lens होगा. A dash is thin from the middle and thick from the edges. और जो है वो middle से जो है वो thin होगा और edges से जो है वो thick होगा. So concave lens है, glass slab है, convex lens है, none of these है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कॉनकेव लेंस है, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसको सही आंसर कर पा रहे होंगे। Okay, it is also called as converging lens. We have option right now as you can see on your screen. कॉनकेव लेंस है, ग्लास लेब है, ग्लास लेब है, कॉन्वेक्स लेंस है या नन ऑफ दीज है.
तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि हमने इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। जबकि डाइवर्जिंग लेंस की हम बात करेंगे, सो डाइवर्जिंग लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे इसी लेक्चर में डिस्कस किया था। इट ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस देगा, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। इट फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव, सो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लिया कंसिडर किया जाता है। Which of the following optical device contain convex lens? We have option right now, as you can see on your screen. कैमरा है, प्रोजेक्टर है, फोटोग्राफिक enlarger है, ऑल ऑफ दीज है। यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स का सही आंसर दे पाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। कैमरा में भी लगता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रोजेक्टर में भी लगता है, और फोटोग्राफिक enlarger में भी लगता है। सो अगर मैं बात करूं, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ फिल्म ऑन टू अ सरफेस। ये ऑप्शन राइट नाउ, कैमरा, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफिक एनलार्जर या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आप तमाम स्टूडेंट के सही आंसर दे पाएंगे, प्रोजेक्टर है। कैसी ऑप्टिकल डिवाइस जो बेसिकली रियल और मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करेगा फिल्म पर या सरफेस पर। So it is a specialized transparency projector used to produce a photographic print. कैमरा है, प्रोजेक्टर है, फोटोग्राफिक एनलार्जर है, या ऑल ऑफ दीज है। सो ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफिक प्रिंट के लिए। तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पास फोटोग्राफिक एनलार्जर कहलाता है। और डैश कॉन्सेंट्रेट लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कंडेंसर लेंस है, प्रोजेक्शन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कंडेंसर लेंस, जो आप तमाम स्टूडेंट्स को सही मार्क किया होगा। The reciprocal of the focal length in meter is called dash. We have for option right now. Uh, Power of the lens, magnification, resolving power, yeah, none of this. So the correct option is option A, power of the lens. Its unit is diopter. We have option right now, power of a lens है, magnification है, या resolving power है, या none of these है। तो जो पावर, जो डायोप्टर जिसकी यूनिट है वो पावर ऑफ द लेंस होता है, आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं, इसको हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया है। इट हेल्प टू मेजर द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा जो है वो पैरामीटर इसमें जो है वो क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल साबित होता है। पावर ऑफ द लेंस है, मैग्निफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर है, या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिजॉल्विंग पावर। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी हम बात कर रहे हैं, बेस कर रहा है न्यूमेरिकल पर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। सो अ थंब इन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, फोकल लेंथ गिवन है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज का मतलब है आपने क्यू मालूम करना है और नेचर मालूम करनी है। नेचर हमें ऐसे ही पता चल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो वर्चुअल इमेज होगी, और एफ जो है वो नेगेटिव में लिया जाएगा। फोकल लेंथ आप देख रहे हैं हमने नेगेटिव में लिए, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। सॉल्यूशन में आप देखें, 1/f = 1/p + 1/q, हमने मिरर फॉर्मूला लगा दिया है, और 1/q हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फैक्टर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 1/q पहले और 1/f - 1/p बाद में। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए हमने, एलसीएम लिया है 20, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यहाँ करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, 20 और 15 का एलसीएम देख लें आप, 2 10 दा 20, 15 ऐसे ही, 2 5 दा 10, 15 ऐसे ही, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। 60 एलसीएम आ गया। 60 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3। 60 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4। और जब मैं इसको रेसिप्रोकल लूंगा तो -60/7, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -8.57 सेंटीमीटर। जबकि इसकी इमेज मैंने लिख दी है, एज द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, सो द इमेज इज वर्चुअल। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो यहाँ मुझे आप देखें, यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस 11.5 सेंटीमीटर है। और फिर इन्होंने क्योंकि कहा हुआ है कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, विद फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, और फाइंड द स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर है, तो मेरे पास जो है वो क्यू कितना होगा, नेगेटिव में होगा। और वर्चुअल इमेज, एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन अपेयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन सर कॉनकेव मिरर में आपने क्यू नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि वो तो कॉन्वेक्स मिरर में लेते हैं। तो बेटा ये याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज भी होती है, वर्चुअल भी होती है। और वर्चुअल कब होती है, जब वो बिहाइंड द मिरर बने। तो ये बिहाइंड का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए वर्चुअल इमेज है, मिरर कॉनकेव ही है। और क्यू हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यू हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे।
सोल्यूशन की अगर हम बात करें, फिर हमने यहाँ पी से 1/p सेपरेट कर लिया है, क्योंकि ये प्लस, ये 1/q प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू और क्यू की वैल्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया है। 11.5 वन 11.5, 13.5 वन 13.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 155.25 आएगा। 11.5 को प्लस कर देंगे 13.5 से 225 आ जाएगा। और जब मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये दोनों डिवाइड होंगे तो P इज इक्वल टू 6.21 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो द एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ऑफ एयर टू वाटर इंटरफेरेंस इज 40 डिग्री। एंगल है कितना है मेरे पास, 40 डिग्री है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे पास, 1.33 है। सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर मालूम करना है मुझे। तो एंगल आर मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। तो साइन एंगल आर डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एन मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो साइन एंगल आर की वैल्यू, साइन एंगल आई आपने 40 रखा, एन 1.33 रखा, और साइन 40 की वैल्यू 0.642 आ जाएगी, और ये 1.33 दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो साइन एंगल आ जाएगा 0.4832, और ये साइन प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में। तो एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4832। और जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन इनवर्स की वैल्यू निकालता हूँ तो एंगल आर 28.89 डिग्री आ जाएगा। व्हाट इज द लेंस एंड व्हाट आर इट टाइप्स, सेक्शन बी का जो है वो ये पार्ट है। लेंस की डेफिनेशन आएगी जो हमने आपसे इस लेक्चर में डिस्कस किए। और टाइप्स ऑफ लेंसेज आ जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन डायग्राम, कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन डायग्राम, ये सब मैंने आपसे इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट आ जाएंगे। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन, what are the characteristics, write the characteristics of the image formed by a convex lens, formation of the image by convex lens, compound microscope है, मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सर एफ एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।